हेलो दोस्तों, स्वागत है कर्ण IAS एकेडमी के इस विशेष कार्यक्रम बिहार पुलिस बल जो सिपाही भर्ती होने वाला है 10th बेसिस पे उसका कार्यक्रम है। इसी किस पब्लिकेशन का बुक है तो BPP अर्थात बिहार प्रतियोगिता परीक्षा पटना का ये पब्लिकेशन है और इसके नाम में ही आपके स्पष्ट है कौन सा सेट है तो रफ्तार का है। जी हाँ, किसका है तो रफ्तार का है और परीक्षा भर्ती एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें दिया गया है। ये चीज ध्यान है, इस पूरे सेट में क्या है एक्सप्लेनेशन भी साथ है तो आप इस पे देख सकते हैं। और जैसे एग्जाम में रहता है सेगमेंट वाइज हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और समान ज्ञान एवं समसामयिकी ये लेटेस्ट है तो आप इसे देख सकते हैं और अपनी गति को और इस तैयारी को जी अपने गति और तैयार को रफ्तार दे सकते हैं इस रफ्तार प्रैक्टिस सेशन के साथ। तो चलिए आज से हम लोग एक नई सीरीज से स्टार्ट करते हैं। ये सेट नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो ये क्या है तो सफेद लिली। क्या है ऑप्शन बी सफेद लिली। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है तो प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 1901 ईस्वी में प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेट, क्या नाम है हेनरी ड्यूनेट ने किस संगठन का गठन किया था? इसका जो संगठन था वो था इंटरनेशनल रेड क्रॉस। क्या है इंटरनेशनल रेड क्रॉस? ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित कौन सा शहर में है तो लखनऊ में। ठीक है, क्या है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है तो लखनऊ में। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र का गठन मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नरक से बचाने के लिए किया गया था। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डैग हैमरस्कोल्ड का। किसका है? डैग हैमरस्कोल्ड का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ढोलो डैश का एक लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है। तो ढोलो का संबंध कहां से है तो गोवा से। कहां से? गोवा से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी यानी भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक अकादमी की स्थापना कब किया गया था? यह किया गया था जनवरी 1935 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। सो ऑप्शन हो जाएगा डी 1935। नेक्स्ट 8 मई को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर विश्व रेड क्रॉस दिवस। 9 संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये कौन होता है तो प्रधानमंत्री। कैबिनेट का प्रमुख कौन होता है तो प्रधानमंत्री। 10 संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये 11 हुए थे। और अस्थायी कौन थे तो अस्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो BR अम्बेडकर। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे तो BN राव समिति। आंसर क्या होगा इसका आपका? बी नंबर। नेक्स्ट 11 गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? गोवा का संबंध है मुंबई उच्च न्यायालय। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। 12 संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? यानी जो दिल्ली है वो लोकसभा में कितना भेजता है? 7। और विधानसभा में कितना है दिल्ली का? तो विधानसभा में 70। कितना है? 70। नेक्स्ट भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? वो थी लीला सेठ। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो फर्स्ट महिला महासचिव थी BS रमा देवी। ऑप्शन नंबर सी। 15 निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य है कितना? 11 है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितना था? तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था 0/सनातन, मतलब ये था ही नहीं। तो ये आया कब है तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। अब चलते सवाल पे कौन नहीं है? तो नहीं कौन सा है तो राष्ट्रीय उद्यमों को संरक्षण करना नहीं है। बाकी आंसर हो जाएगा डी। और है कौन कौन तो आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना ये है, वैज्ञानिक संस्कार को बढ़ावा देना ये है, भारतीय समृद्धि और विरासत संरक्षण को
करना ये है। नेक्स्ट, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 17, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो ये कौन सा भाग है? तो ऑप्शन बी, भाग 9। और 10 में क्या है? 10 में दल बदल विरोधी, ठीक है, ये गलत है, आपका आंसर हो जाएगा बी, केवल भाग 9 में। नेक्स्ट 18, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? ये कौन सा हिंदी साहित्यकार था? तो हो जाएगा आपको रामधारी सिंह दिनकर। ये इनका संबंध किस जिला से? बिहार के, तो बेगूसराय जिला से, बेगूसराय जिला के सिमरिया से। 19, वर्धमान ट्रॉफी का संबंधित है। वर्धमान ट्रॉफी जो वर्धमान ट्रॉफी कहाँ का है इसका संबंध? तो किससे है? तो भारोत्तोलन से। किससे है? वेट लिफ्टिंग से। और अभी जो गोल्डन बॉय है नीरज चोपड़ा, वो विश्व चैंपियनशिप में भी गोल्ड जीता है। और किसमें? तो ओलंपिक में भी गोल्ड जीत चुका है। इकलौता बॉयज है जो दोनों जगह पर गोल्ड जीता है। 20, इंटरनेशनल डॉग डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 अगस्त, 26 अगस्त, ठीक है। नेक्स्ट 21, 21 कह रहा है EU अर्थात यूरोपीय संघ के प्रेरक शक्ति और कार्यकारी निकाय क्या है? यह हो जाएगा आपको यूरोपीय आयोग, यूरोपियन कमीशन है, ऑप्शन नंबर सी। 22, इनमें से कौन सा तत्काल PPF खाते की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत का पहला बैंक बना है? यह हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, ICICI बैंक, ऑप्शन डी। 23, निम्नलिखित में से किस प्रकार बाजार कीमतों को एक फर्म नियंत्रित करने में असमर्थ है? तो किस में करने में असमर्थ होगा? जब कंपटीशन होगा हाई लेवल का। जैसे आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन हाई लेवल का है, तो किसको मिलेगा ये कहना गारंटी नहीं है। जो मेहनत करेगा तो सही दिशा में मेहनत करेगा और प्रॉपर तैयारी के साथ करेगा, उसी का सफलता होना तय है। 24, MRTP अधिनियम 1969 में कौन सा? MRTP अधिनियम 1969 में निम्नलिखित में से MRTP का कौन सा पूर्ण रूप है? यानी MRTP का फुल फॉर्म पूछ रहा है। पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो मोनोपोलॉजी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिस एक्ट। क्या है? मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिस एक्ट, ऑप्शन सी। 25, जिस बाजार में स्पर्धा की कमी होती है उसे क्या कहते हैं? उसको क्या कहेंगे? मोनोपोली क्या था? और अंग्रेज का 1913 तक, जी हाँ, जब चार्टर एक्ट आता है 1913 का, तब तक उसका मोनोपोली रहता है, यानी एका अधिकार। मोनोपोली हिंदी क्या होता है? एका अधिकार। 26, यदि माल ए और जेड पूरक है, माल ए और जेड पूरक है, तो माल जेड की कीमत में वृद्धि होने का परिणाम क्या हो सकता है? चूंकि पूरक माल है तो परिणाम क्या हो सकता है? परिणाम हो सकता है वस्तु ए के मांग में कमी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको पेन है जो क्या है? कंप्लीट माल है, लेकिन पेन की कमी आ जा रहा है और आपको हर आलम चाहिए लिखने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा? आप पेंसिल खरीद लीजिएगा। तो वही चीज क्या है? पूरक माल पेंसिल हो गया। 27, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? फर्स्ट पंचवर्षीय योजना था 1951 में। और किस मॉडल पे था? तो ये धर मॉडल पे था, ठीक है। 28, पुली चिंतला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? पुली चिंतला यह परियोजना है तो कृष्णा नदी, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट 29, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम छिद्र युक्त यानी पोरस है? तो न्यूनतम जो है वो है चिकनी मिट्टी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है रेड क्लिफ। यह है कहां पर? तो यहां पर गुजरात साइड में। नेक्स्ट 31, पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाता है? तो ये समताप मंडल में। पृथ्वी कितने परत है? 5। कौन कौन है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। ये दूसरा नंबर पर हो जाएगा समताप। नेक्स्ट 32, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो अपर बारी दुआब नहर। कौन सा है? अपर बारी दुआब नहर, जो ऑप्शन डी नंबर है,
ऑप्शन नंबर डी 33। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? तो नहीं सत्य जो है वो ऑप्शन सी है कि हिमालय नदियां बहुत छोटी डेल्टा का निर्माण करती है। गलत। जो गठन करती है दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा का निर्माण है वो हिमालय नदियों के द्वारा बनाया गया, जो है गंगा ब्रह्मपुत्रा। बाकी हिमालय नदियां सदाबहार होती है, जी हाँ इसमें सालों भर पानी आती है। प्रायद्वीपीय नदी मौसमी नदी होती है, जी हाँ इसमें समय बरसात के मौसम में मेनली पानी आता है। 34। किस फसल की खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है? जल भरना। तो आपने अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो धान की खेती आपने किया ही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? धान, क्योंकि धान की बिचरी पहले लगाया जाता है फिर उसको पानी में बोया जाता है। 35। आर्द्रता का मापन सामान्यतः डैश से किया जाता है? तो ये किया जाता है तो सूक्ष्म तथा आर्द्र बल्ब के तापन में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 36। हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो ये भाषा कौन सा है? तो अंग्रेजी है। कौन सा अर्थ है? अर्थ क्या? अंग्रेजी शब्द है। 37। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लोधी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी गई थी? ये किसके बीच था? तो यह था ऑप्शन ए बाबर। किसके बीच? बाबर। 38। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो यह हो गया था आपको मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, यानी MBT। और अंग्रेज के समय में सर्वाधिक किसके समय में हुआ था? तो अंग्रेज में हुआ है दो के शासन में। एक हुआ है बेलेजली के शासनकाल में, दूसरा हुआ डलहौजी। ये दोनों ही आपको याद रखना। नेक्स्ट 39। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, उन्हें क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? तो मेनली प्रेसिडेंसी था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रेसिडेंसी। नहीं कहता बंगाल प्रेसिडेंसी, इस तरह से। 40। रमजनामा कौन? रजवानामा का एक फारसी अनुवाद है। ये किसका है? रजमनामा, ये इसका किसका अनुवाद है? ये है महाभारत का। और आपको बताना है अनहेरी सुलहरी किसका है? 41। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित क्या है अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया था? तो यह था इंडिया गेट। क्या है? इंडिया गेट। 42। सरवनबेला गोलाम स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बना है? तो किस सामग्री से बना है? तो ग्रेनाइट से। यह है किसका? तो बाहुबली का है। महाबली या बाहुबली। 43। निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? इसका गठन कब हुआ था? 28 में। ये जो था रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका 28 में हुआ था। और इसका पूर्ववर्ती संस्था गठन कब हुआ था? 24 में। आप चलते कौन नहीं था? तो जो नहीं था वो नाना साहब नहीं थे, बाकी भगत सिंह था, चंद्रशेखर आजाद था और सुखदेव था। 44। भारत में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती है। महायान शाखा का संबंध किस धर्म से है? तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म में इसके ध्यान रखना, जो 4 ये हुआ है संगीति हुआ है, ये चारों का नाम क्या? अशोक के नाम में छुपाओ। देखिए पहला कौन है? अजातशत्रु। तो अ से अजातशत्रु, स्व से दूसरा नंबर कालाशोक, तीसरा अशोक। तीसरा नंबर देखिए अशोक में कितने शब्द? 3 शब्द, 1 2 3। तो तीसरा अशोक स्वयं में और चौथा कनिष्क के शासन काल में। 45। निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का राज्यपाल नहीं था? तो यह नहीं था तो मुबारिज खां नहीं था, बल्कि और था कौन कौन? तुगान खां था, हतीम खां था और सैफुद्दीन ऐबक था। 46। सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलती है, तो किस राज्य को मिलता है? तो गुजरात को। नेक्स्ट, नोआखली काल में महात्मा गांधी के समीप कौन था? तो ये था प्यारे लाल। ऑप्शन नंबर सी प्यारे लाल। 48। पूर्व मध्यकाल में राजपूतों की अवस्था में गिरावट को क्या कारण था? इस गिरावट के क्या कारण था? तो जो युद्ध हो रहा था, पारस्परिक युद्ध, आपसी युद्ध, ये बहुत बड़ा कारण बनता है। ऑप्शन नंबर सी। 49। हाल ही में किस देश ने अपने आखिर 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया है? ये किसने किया है? तो ये जर्मनी किया है। किसने किया? जर्मनी ने।
50। किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है? यह किया है, ऑप्शन हो जाएगा बी अमित मिश्रा, ऑप्शन बी अमित मिश्रा। 51। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6% से 6.6% मतलब 6.6 से घटाकर कितना कर दिया है? यह कर दिया है 6.3%, ऑप्शन सी हो जाएगा। 52। ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? यह कौन था? यह था डोमिनिक, क्या है? डोमिनिक रॉब, ऑप्शन सी। 53। केकरे डैश प्रजाति के अंतर्गत आता है? यह आता है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा मतलब जिसमें जॉइंट्स होता है, जैसे तिलचट्टा जिसमें होता है जॉइंट्स जुटा हुआ रहता है, उसको ऑर्थोपोडा ग्रुप कहते हैं। 54। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो देखा जाए संयोजन कौन होता है, ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 44XX, ऑप्शन ए। 45। प्रोटीनों का निर्माण डैश से होता है? एमिनो अम्ल से होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एमिनो अम्ल कितने तरह का होता है? तो 20 तरह के एमिनो अम्ल से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट 56। पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और घनिष्ठ अध्ययन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इथोलॉजी, ऑप्शन ए इथोलॉजी। 57। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। ये क्या हो जाएगा? तो मेटाफेज, ऑप्शन सी। 58। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? ये हो जाएगा आपको पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, इसमें एक अणु होता है मैग्नीशियम का, ऑप्शन ए हो जाएगा। 59। एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डेटा संग्रहण प्रणाली है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क जो है ये हो जाएगा आपको तो ऑप्टिकल, ऑप्शन बी। 60। एक सॉफ्ट की आवर्त गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? किसको किया जाता है? तो टेकियोमीटर, ऑप्शन बी टेकोमीटर, टेको नहीं टेकोमीटर। 61। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में ऊर्जा होती है, क्या हो जाता है? ये तो स्थितिक, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किन विद्युत चुंबकीय तरंगों का संसूचन बिंदु संपर्क डायोड का उपयोग करके या उपयोग किया जा सकता है? यह क्या हो जाएगा? तो सूक्ष्म तरंगे, ऑप्शन बी। 63। चंद्रमा की सतह से लाए गए चट्टान पर क्या असर होगा? ये मान लीजिए भार के बारे में कह रहा है, तो उसका भार में परिवर्तन होगा। भार मतलब क्या हुआ? भार मतलब हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। याद करने के लिए ट्रिक बताया था, भार मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। और हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी के ग्रेविटेशन का 1/6 होता है कहां पर? चंद्रमा पर। तो क्या हो जाएगा? भार में परिवर्तन। द्रव्य मतलब देखिए, आप याद रखिएगा, द्रव्य मतलब क्या होता है? द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्य मतलब द्रव्य मतलब पदार्थ, क्या होता है? पदार्थ। और पदार्थ किसको कहते हैं? जिसका कुछ स्थान, जो कुछ स्थान घेरता हो, और दूसरा जिसके पास क्या हो? कुछ मतलब स्थान हो और उसका आकार हो, ठीक है, आकार हो। तो चूंकि स्थान और आकार है तो ये हो जाएगा द्रव। द्रव हो गया तो क्या जाएगा? एक दो ही तरह था ऑप्शन में, या तो भार में परिवर्तन होता है, नहीं तो द्रव में। तो यहाँ पे भार क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशन चेंज हो तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 64। निर्वात को माना जाता है, निर्वात को क्या माना जाता है? तो नॉन मैग्नेटिक यानी अचुंबकीय सामग्री, नॉन मैग्नेटिक। 65। लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? लेड संचायक बैटरी में यह रहता है सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक का क्या होता है? HCl। और नाइट्रिक एसिड का क्या होता है? HNO3। और एसिटिक अम्ल का ये आपको कमेंट करके बताना है। 66। एलपीजी का मिश्रण, एलपीजी गैस का मिश्रण है, ये किसका है? तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं मीथेन 1 नंबर हुआ, ब्यूटेन 2 नंबर, सॉरी मीथेन इथेन 2 नंबर, ब्यूटेन 3 नंबर और प्रोपेन 4 नंबर। यानी एलपीजी जो है वो 34 का मिश्रण है। किसका है? 34 का। किसी परमाणु की
परमाणिक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या पता चलता है? परमाणिक संख्या से कैसे पता चलता है? तो ये पता चलता है प्रोटॉन से। जी हाँ, जितना नंबर किसी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना उसका क्या होता है? उतना उसका एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट 68, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया नहीं करता है? ये नहीं करता है एल्युमिनियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एल्युमिनियम। 69, निम्न में से कौन वनस्पति फाइबर का आधार है? तो वनस्पति फाइबर का आधार है सेलुलोज। ये ह्यूमन जो है सेलुलोज को नहीं पचा सकता, इसको डाइजेस्ट कौन करेगा? तो इसको डाइजेस्ट करेगा कौन? तो ये एनिमल मतलब जानवर, गाय भैंस। 70, तत्व जिनका द्रव्यमान संख्या एक समान हो परंतु परमाणु संख्या भिन्न हो क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा आइसोबार्स। और जिसका स्थान सेम हो तो समस्थानिक। ठीक है, स्थान सेम हो तो स्थानिक या आइसोटोप। 71, बुढ़ापे भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापे का अर्थ क्या है? बुढ़ापा मतलब हो गया एक तरह से भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा क्या हो रहा है? भाववाचक बता रहा है। नेक्स्ट 72, उसने कुत्ते को लाठी से मारा। इसमें लाठी किस कारक में है? लाठी क्या है? मारना। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से क्या करता है ना? कर्ता ने कर्म को करण से, तो लाठी से, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 73, क्रिया बनाने के लिए धातु क्या जोड़ा जाएगा? धातु में क्या जोड़ा जाएगा? ये जोड़ा जाएगा आपको, तो 73 क्या हो जाएगा? हो जाएगा 1 नंबर न जोड़ा जाता है। नेक्स्ट 74, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा। पखवाड़ा मतलब जो 14 दिन का होता है। तो अंधेरा किस में होता है? तो कहते हैं फिल्म देखते हैं अमावस्या की रात, देखते हैं ना। कृष्ण पक्ष, कृष्ण मतलब काला, तो काला पक्ष, कृष्ण मतलब क्या होता है? काला। तो यानी ऑप्शन हो जाएगा सी अंधेरी रात। 75, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो नहीं है, ये शैवाल नहीं है, बाकी पर्वत है, भूधर है और नग है। 76, गोबर गणेश मुहावरे का सही अर्थ है। कहते हैं तुम तो गोबर गणेश हो, का हो? परनेम साफ है, गोबर गणेश हो मतलब बुद्धि उसमें नय है, यही है ना। मतलब निरा मूर्ख है, यानी मूर्ख है, अनपढ़ नहीं बल्कि निरा मूर्ख। ऑप्शन ए। 77, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो सबसे उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? तो जीतने। जितने तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी। क्या हो जाएगा? जितने तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी। नेक्स्ट 78, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो ये क्या हो जाएगा आपको? अभ्यस्त। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कह दिए गए वाक्य में वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि आंसर नहीं होगा, चुने। कह रहा है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? देखिए हेतु सूट कर रहा है क्या आपको? एक तो पत्नी है नहीं मेरी, यह भी समस्या है। बाकी कह रहा है हेतु सूट नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा गलत, हेतु नहीं होगा। ऑप्शन बी यानी क्या हो सकता है। ठीक है, तो यह जाएगा बी झगड़े हेतु। ऑप्शन बी गलत है। 80, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? तो मुंशी प्रेमचंद्र का जो नहीं है, नूरजहां नहीं है, बाकी गोदान, निर्मल, गबन, ये सब है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अब है इंग्लिश सेक्शन, तो इसको हम लोग देखते हैं। पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल कंप्लीट। कह रहा है ए वाइज मैन डैश नॉट प्रिटेंडेड डैश नो एवरीथिंग। क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा ए वाइज मैन डज नॉट प्रिटेंडेड टू नो एवरीथिंग। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक इट अ सेंटेंस मीनिंगफुल कंप्लीट। तो क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है? सी हैड डैश टॉक विथ हर फ्रेंड्स, यानी सी हैड अ हार्ट टू टॉक विथ फ्रेंड्स। ऑप्शन हो जाएगा बी दिल से दिल की बातें। 83, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम, यानी अनोनिमस। ये क्या हो जाएगा?
जिसका होता है कोई विवाद ना हो, अनडिस्प्यूटेड, कोई झगड़ा ना हो, होता है निर्विवाद टाइप का। फिर कह रहा है सिनोनिम ऑफ ब्रूटल यानी क्रूर, क्रूर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको सीवेज, जो बचाने वाला हो, ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव, ये फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, कॉन्वेक्स अपोजिट कॉनकेव। 86, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। एग ऑन, एग ऑन इसका मतलब क्या होता है, ये होता है इनक्रेज यानी मोटिवेशन, एक तरह से टू मतलब इंक्रीज या इस तरह से कह सकते हैं, मतलब उसको मोटिवेट करना सेंस में आता है। 87, 4 वर्ड्स दिया गया है, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, तो करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है, ये हो जाएगा आपको रिकमेंडेशन, 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 ऑप्शन सी। 88, 4 वर्ड्स आर गिवन, विच वन इज स्पेल्ड करेक्टली, सेम चीज है, कह रहा है एग्जैगरेट, एग्जैगरेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहा है कि एक्टिव पैसिव, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस और वाइस वर्सा एज द केस मे बी, दिस वर्ड कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय ए सेन मैन। ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कि ए सेन मैन कांट अटर दिस वर्ड, ऑप्शन नंबर डी। 89, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन ऑप्शन। आपने चिट्ठी क्यों लिखी थी, तो प्यार हो गया होगा, तो क्या हो जाएगा इसका, वाई हैड यू रिटन अ लेटर, आपने चिट्ठी क्यों लिखी थे, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है मैथ एंड रीजनिंग, इसका आपको पीडीएफ मिलेगा और इसका सॉल्यूशन मिलेगा, तो आप ये देख सकते हैं, आंसर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे इसका मैं एज इट इज शेयर कर दे रहा हूँ ग्रुप में, आप जाके देख सकते हैं आंसर। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कीजिए KARN कर्ण साथ साथ IASPCSACADEMY एकेडमी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद।